नमस्कारम। अगर आप जानना चाहते हैं ना कि एसएससी स्टेनो 2025 के अंदर किस तरीके का स्कैम हुआ है, स्टूडेंट के साथ कितना गलत हुआ है, तो दिस इज़ द ओनली वीडियो यू नीड। क्या यही अंत है? क्या एसएससी स्टेनो 2025 का यही अंत है? इस वीडियो को बनाने में मुझे आप ये कह सकते हैं कि मैंने पूरा दिन, आज का मैंने पूरा का पूरा दिन, ये 23 अगस्त मेरा लास्ट वीडियो जो मैंने जब से पब्लिक की है उसके बाद से अब तक मैं पूरा टाइम भर इसी वीडियो के ऊपर काम कर रही हूँ, इसी प्रेजेंटेशन के ऊपर काम कर रही हूँ। एक आंसर की से क्वेश्चन गलत बता पाना काफ़ी आसान काम है, बट यहाँ पे जो मैं आपके सामने खुलासे करने वाली हूँ ना, इस आंसर की को देखने बाद आप उससे हैरान हो जाएंगे कि यहाँ स्कैम किस तरीके का हुआ है। स्कैम बताऊँगी मैं आपको विद प्रूफ। आंसर की को देखने के बाद हर कोई बता सकता है कि भाई इतने रॉन्ग क्वेश्चन थे, इतना ये था, उतना वह था। खैर उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है, बट जो हमने काम किया, हमने ये किया कि हमने स्टूडेंट से उनकी क्या क्या हमने कहा कि आप हमें मेल कीजिए कि क्वेश्चन जो है वो आपके अकॉर्डिंग ये गलत हैं या ऐसे हैं, हर किसी के हिसाब से बात कीजिए, ठीक है। वहाँ पे हमारे से स्टूडेंट ने ये भी बताया कि मैम हमारे साथ पता है क्या हुआ है, हम वहाँ पे बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक से क्वेश्चन को हम कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करके आ रहे हैं, और जो हमें आंसर की में शो कर रहा है, वो डिफरेंट ऑप्शन शो कर रहा है, वो कोई और ऑप्शन शो कर रहा है और वो ऑप्शन गलत है, जिसकी वजह से हमारा नेगेटिव मार्क हो रहा है। बट होना हमारा पॉजिटिव चाहिए था, हमें उसके मार्क्स मिलने चाहिए थे क्योंकि हम उसे अटेम्प्ट करके आए थे। आपको बताती हूँ किस तरीके से स्कैम हुआ है, किस तरीके से हुआ है, सारी चीज़ें बताती हूँ। ये वीडियो अकेली वीडियो है जो आपको पूरी YouTube पे आप पूरा ढूंढ लीजिए, जो एसएससी स्टेनो 2025 की आंसर की को इस तरीके से एनालिसिस कर रहा हो। पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए, इस वीडियो के अंदर आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड किया है, यहाँ देख सकते हैं 7:16, 7:17। ये इसलिए क्योंकि ताकि मैं आपको प्रूफ दिखा सकूँ कि भाई स्टूडेंट यहाँ पे रिकॉर्डिंग वगैरह भी कर रहा था। देखिए यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट है, एक फ़ोन का स्क्रीनशॉट है, ताकि आपको क्लियर हो सके। ये है उसकी आंसर की। पढ़िए आंसर इसके, कैसे पता लगाएंगे। 25 तारीख को आखिरी डेट है, अभी तक उसके आंसर की शो ही नहीं हो रही है। आप कहेंगे मैम ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई टीचर्स के बारे में बात कर रहा है, बिल्कुल, बट तो क्या मैं इसके बारे में बात ना करूं? अगर मैं एक वीडियो के अंदर कंपाइलेशन कर रही हूं कि भाई स्टेनो के साथ क्या क्या गलत हुआ, तो उसके अंदर मैं इसको भी काउंट करने वाली हूं कि ये देखिए, ये है आपका पूरी ही इस तरीके से आपको दिखने वाला है वहाँ पर। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन गौर से देखेंगे तो तीनों के तीनों सेम है, और तीनों के तीनों मुझे अलग अलग स्टूडेंट ने मेल किया है। यहाँ पे कर्सर को देख पा रहे हैं, ये कर्सर बता रहा है कि स्टूडेंट ने अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से इसको फ़ोटो खींच के मुझे मेल किया है और हमने उसको यहाँ पे PDF में लगाया है। एक चीज़ गौर करिए, ये देखिए, ये है आपका ऑप्शन जो ये कह रहा है कि भाई आपका सही ऑप्शन जो है ना वो ये वाला होगा। DABC ऑप्शन ऊपर नीचे देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे मुझे बेकार बात पता क्या लगी, ये DBCA, ये तीनों ही ऑप्शन, तीनों ही स्टूडेंट ने सेम चीज़ को क्लिक किया है ना। अगर ये क्वेश्चन गलत है तो पहली बात सेम कैसे हो सकता है, बल्कि पॉसिबल ये भी कहूँ, ये ऑप्शन के अंदर अगर आप बताओ तो इस ऑप्शन के अंदर सेम सही ऑप्शन आपका है नहीं, बट इनके अकॉर्डिंग सही ऑप्शन इन्होंने क्या चूज़ किया, ये वाला देखो, DABC का मतलब क्या है, द मैनेजर टू सबमिट। ये कौन सी इंग्लिश बना रहे हैं आप? फिर आगे आस्क्ड हिम द रिमोट, ओके, रिपोर्ट आपको। तो ये देखिए, अपने हिसाब से तय कर लिया गया फिक्स टाइम से कि हम इसको ऐसे गलत साबित कर देंगे और इसको नेगेटिव मार्किंग दे देंगे। ये देखो 3 प्रूफ है आपके सामने। आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते बढ़ते और भी चीज़ आपको देखने को मिलने वाली है। ये देखिए, ये 2 मैंने यहाँ पे आपको स्लाइड देखने को मिल रही हैं, दोनों ही सेम क्वेश्चन है। ये है 41, ये है 44। अब ज़रा आंसर पे गौर डालें, G और G। अरे ये दोनों ने ही सेम आंसर, सेम क्वेश्चन को कैसे कर लिया भाई, ये सेम ऑप्शन कैसे सेलेक्ट कर लिया? पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। B रिलेटेड है E से, B जो है ये रिलेट है E से, तो आपको बताना है कि D कैसे रिलेट करेगा। तो B और E के बीच का डिफरेंस, बेसिक सा क्वेश्चन है यार, ये भी कोई बात है क्या? एसएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बता देते हैं। इसके बीच में क्या आ रहा है, CD, बस CD, E आ गया आंसर। इसका मतलब कि आपका
ई एफ, है ना, यही होना चाहिए और आपका जी आंसर हो जाना। ये देखिए ये ऑप्शन सेलेक्ट किया दोनों का और दोनों का ही ये आंसर इन्होंने सेलेक्ट कर रखा है। ये आपको कहीं से भी स्कैम लग रहा है क्या? ये कैसे हो रहा है कि डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट सेम ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, उसका सेम आंसर रॉन्ग बता के, और वो खुद ही रॉन्ग है, समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। ये कोई आंसर की नहीं बताएगी आपको, ये एनालिसिस बताएगा। जो स्टूडेंट से बात करके पता चलेगा ना, वो एनालिसिस ये बातें कर सकता है। आइए 186 190 अलग है, ठीक है, ज़रा इसको पढ़ लेते हैं। इनके अकॉर्डिंग जो आपका सही आंसर होना चाहिए DABC, द टॉपर, ठीक है, अ स्कॉलरशिप, व्हाट, द टॉपर वाज अवॉर्डेड टू, नहीं, इसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन जो है, द टॉपर अ स्कॉलरशिप, ओके, फॉर हायर स्टडीज वाज अवॉर्डेड टू, अवॉर्डेड टू, ग्रामर के अंदर टू कभी एंड में हो सकता है क्या सर? फिर अगेन ये वही चीज़ DABC या DABC, ये दोनों के दोनों चलो आंसर करेक्ट है इसलिए सही है, पर इन्होंने DCAB दोनों ने सेम कैसे सेलेक्ट कर लिया भाई? क्या यहाँ पे एक स्कैम की बू आ रही है? मानो नहीं, अभी इसके प्रूफ और दिखाऊंगी। कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि जितने स्टूडेंट ने हमारे साथ शेयर किया है उसके अंदर हम इतने ही निकाल पाए। सच बताऊं तो इससे ज़्यादा होंगे जो सेम होंगे, बट उसे कंपाइल कर पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि कल ही आपका प्रोटेस्ट है और कंपाइल करके आज ही प्रोवाइड करना है, तो दिक्कतें आई थी। इस वजह से जितना कर पाए थे उतना कर लिया, वरना इससे ज़्यादा होंगे। कॉमेंट में ज़रूर बताना। इस वाले क्वेश्चन का आपको सबका यही क्वेश्चन मार्क मिलेगा और यही क्वेश्चन मार्क मिलेगा। अब समझे सीट बिकने वाला खेल कैसे होने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 46 24 अलग है, साउथ साउथ, ईस्ट ईस्ट। अरे यार दोनों ने सेम कैसे सेलेक्ट कर लिया? चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रवि ने नॉर्थ में वॉक किया, चलो जी कर लिया। उसके बाद राइट में मुड़ गया 30 मीटर, उसका कोई मतलब नहीं बनता, डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं बनता। फिर राइट मुड़ गया, ओके मुड़ गया। बताइए विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में है? अरे नीचे की तरफ है इसका मुंह तो, है ना, इसका मुंह तो नीचे की तरफ है। ये स्टूडेंट ने गलत कैसे कर दिया? ये दोनों ने ईस्ट कैसे लिख दिया? आंसर तो साउथ है। आपको पता हो क्या रहा है? स्टूडेंट ने सेलेक्ट साउथ ही किया था। अब जब आई है आंसर की तो लिख के आ रहा है कि इन्होंने ईस्ट सेलेक्ट किया था और साउथ सही था। ये है, इस तरीके से बांटी जाएगी सीट, सबके साथ है ये। आप खुद कमेंट करके बताइए कि अपनी आंसर की से मैच करिए कि आपके उसमें क्वेश्चन था, और अगर है तो आपका कौन सा ऑप्शन है। ये हर किसी के साथ है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस की लिस्ट है, जो लिस्ट अभी आगे बढ़ती जाएगी, जिसके अंदर यही सबको मिल रहा है। ऑप्शन ऊपर नीचे देखने को मिल जाएंगे, इतना ही है। सबका साउथ सही बताया है, जो कि है भी, और उन सभी ने ईस्ट सेलेक्ट किया है। कितने मूर्ख स्टूडेंट होंगे ना, जैसे सबने ईस्ट ही सेलेक्ट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अभी आगे चलते चलते आप समझ पाएंगे कि पूरा दिन भर में जो काम कर रही थी वो क्या था। क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट मंथ सेम है। 173 161 देख सकते हैं। यहाँ फिर से देखिए ABCD सही आंसर है। BACD सही आंसर है ये। वाह, इन्होंने भी दोनों ने सेम कर दिया। दोनों अलग अलग स्टूडेंट है, दोनों ने सेम क्यों? पढ़ लेते हैं। इनके अकॉर्डिंग सही आंसर जो है आपका, व्हाट वाज डिवास्टेड, क्या सच में यहाँ से शुरू कैसे हो सकता है? मतलब ABCD, सो ABCD वाला जो है, अ कंट्री आपका, अ कंट्री वॉज डिवास्टेटेड बाय अ पावर्स लास्ट मंथ। मतलब ये जो लाइन में लिखा है ये बिल्कुल सही है, ABCD सही है। तो ये क्या कर दिया इन्होंने? और ये फिर ये क्या, मतलब क्या हुआ? ये हो क्या रहा है? ये अब हुआ ना सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन।
आप बताइए ज़रा इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट ने कहा कि भाई ये क्लिक कर दिया तो गलत हो गया, ये क्लिक करते तो आपको मार्क्स मिल जाते, यहाँ क्लिक करोगे तो 1 नंबर, यहाँ क्लिक करोगे तो -0.25, दोनों है सेम। बट एसएससी तो इसको सही, क्या कर रहे हो, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये आपने स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के अंदर पूछा है जिसका लेवल सीजीएल को टक्कर दे सकता है। इसका मतलब सीजीएल वालों को भी यही मिलने वाला है, यही परोसने वाले हैं। अब आगे बढ़े, क्वेश्चन पढ़िए। अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए कि सेम भी तो ऑप्शन थे, स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। अच्छा ठीक है, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ऐसा है, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। मेरे हिसाब से फिर तो ये ठीक है, तो ये आपका स्टार्टअप इंडिया है, यहाँ पे स्टैंड अप इंडिया। ये वाला क्वेश्चन भी आप पढ़ लीजिए और फिर बताइए कि इसका आंसर क्या है और इन्होंने क्या मार्क करके दिया है। टाइम लीजिए अपना। पूछ रहा है लॉन्च टू प्रमोट, आपका ये SC/ST के लिए, कम्युनिटी के लिए जो था, उसका नाम क्या रखा गया था, है ना। बेसिकली पूछ रहे हैं कि उसका नाम क्या रखा गया था। इसको आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपका क्या कहना है, ठीक है। आगे बढ़े, आइए यहाँ पे आते हैं। 188, 130 दोनों अलग अलग है। ओके, अगर आपने यहाँ वाला साइट ऑप्शन सेलेक्ट किया तो आपको मिलेंगे 1 नंबर, अगर आपने यहाँ वाला साइट ऑप्शन सेलेक्ट किया तो आपको मिलेंगे -0.25। अब क्वेश्चन इसको चैलेंज करने के लिए, और अगर आपने ये कर लिया 50 रुपये दो, हम आपको मार्क्स दे देंगे, वरना हम नहीं दे रहे। ये है हाल आपका। होमोनिम बताना है आपको स्टॉर्म का, असॉल्ट, टॉर्नेडो। ये देखो क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये वाला देखते हैं क्वेश्चन। DCAB ही, ओके, डोर, व्हाट, हीट द डोर। कितने क्वेश्चन को चैलेंज करोगे, कितने। ये देखो, ये जो सारी मैंने आपको लिस्ट दिखाई ना, ये इस तरीके का हाल है और इसमें कोई डाउट नहीं है, लिस्ट बहुत बड़ी है। हो रहा यहाँ पे हुआ पता क्या है, हुआ ये है, नंबर ऑफ़ रॉन्ग क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आपके पहली चीज़ तो आपकी यही है कि रॉन्ग क्वेश्चंस के बहुत ज़्यादा है आपके इसके अंदर रॉन्ग क्वेश्चंस, जिसके लिए आपको चैलेंज करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ यहाँ है, यहाँ पे स्कैम को भी देखा जा रहा है। हो ऐसा रहा है ना कि स्टूडेंट जो सेलेक्ट करके कोई और चीज़ आया था और यहाँ पे सेलेक्ट करी हुई कोई और चीज़ है जो कि रॉन्ग है। और ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस है जहाँ पे ये आपको देखने को बार बार मिल रहा है, जैसे कि मैंने आपको शो किया ना, उसी तरीके से। तीसरी चीज़, आपका सेम ऑप्शन है, सेम ऑप्शन है, सेम ऑप्शन, दोनों ही सेम ऑप्शन है। अगर ऐसा होता है ना कि अगर मान लीजिए आपका C और D सेम ऑप्शन है, पहले ऐसा हुआ करता था, तो दोनों ही सेम है तो दोनों पे नंबर मिल जाया करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपने ये वाला सेलेक्ट नहीं किया तो आपके माइनस हो गए, ये वाला सेलेक्ट कर लिया तो आपके प्लस हो गए। ये हालत आपकी पूरी चल रही है। इसको पूरी बनाने के लिए ना स्टूडेंट की पूरे मेल को पूरा टाइम पर उनसे रिस्पॉन्सिव बात करते रहे हैं, उनके आंसर की देखी हैं, उनके कैसे हुए हैं, बाकियों के आंसर की देखी है, फिर याद किया है कि भाई कम थोड़ी होता है यार, 200 क्वेश्चंस में से ये तय कर पाना कि कौन से क्वेश्चंस जो थे वो आपके सेम हो रहे थे और कौन से क्वेश्चन ये थे, और वो भी ये काम जो चल रहा है वो मेल पे चल रहा है। अगर एक व्हाट्सएप पे चल रहा होता तो बड़ा आसान हो जाता है ये करना तय, बट ये मेल पे चल रहा है कि मेल पे अगर स्टूडेंट आ रहा है और वो भेज रहे हैं, उसके हिसाब से तय करना था। उसके हिसाब से हमने ये जो पूरी की पूरी PDF है, ये जो पूरी प्रेजेंटेशन है ना, ये हमने जो बनाई हैं, ये देखिए इस तरीके के हालात चले हैं। और SSC स्टेनो के अंदर ये काम हुआ है और इसमें कोई शंका नहीं है कि आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर भी ये काम आपको देखने को मिलने वाला है। तो बात ये आती है कि प्रोटेस्ट में जाएं या नहीं, ठीक है, प्रोटेस्ट में जाएं या नहीं। कल ही आपका प्रोटेस्ट है, 24 अगस्त को सुबह 9 बजे बुलाया गया है आपका रामलीला मैदान में, ठीक है। ये आपके ऊपर तय करता है कि आप क्या करते हैं। जिस तरीके के हालात मैंने आपको बताया, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ कि सीट बिक रही हैं और 1500 सीट है, उससे भी ज़्यादा से पैसा मांग लिया गया है, ये बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी आप एज ए स्टूडेंट नहीं जान पाएंगे, बट हर जगह आपको पता है कि चलता है, पैसा दो और काम करवाओ। और ये चीज़ जो है वो स्टेनो के अंदर भी आ गई। स्टेनो के अंदर क्यों आई? क्योंकि स्टेनो बना बलि का बकरा,
ठीक है, ये बना बलि का बकरा। अब बलि का बकरा में इसके अंदर क्या आई कि आपका एडीक्यूटी का पहला ही एग्ज़ाम, पहले तो सिलेक्शन पोस्ट था उसके अंदर भी ऑफ कोर्स हुआ है, बट स्टेनो के अंदर भी इन्होंने आंसर की वगैरह जो है रिलीज़ कर दी। स्टूडेंट का कहना है कि मैम प्रोटेस्ट में जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आंसर की आ चुकी है, री एग्ज़ाम होगा भी नहीं, और जो भी होगा ना वो सीजीएल के लिए होगा। तो तुम्हें ये तो तय है ना कि जिस तरीके से तुम्हारे रॉन्ग क्वेश्चन है और ये है, और इसमें तुम्हारा कट ऑफ क्लियर कर पाना मुश्किल है, तो तुम इसका मतलब 2026 देने वाले हो। तो अगर तुम प्रोटेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हो तो ये कौन तय करेगा कि 2026 के अंदर भी चीज़ें नहीं होंगी और तुम्हारा एक और साल बर्बाद नहीं होगा। एक उम्मीद काफ़ी है। अगर तुम आ सकते हो तो ज़रूर आओ, अगर तुम आ सकते हो तो ज़रूर आओ, और जाना भी चाहिए तुम्हें। और अगर तुम्हारी उम्मीद पूरी मर चुकी है और तुम ये सोच के रखे हो कि भाई हम कोई ना कोर्ट स्टेनो में कर लेंगे या फिर अलग अलग स्टेनो की पोस्ट आती रहती है उसमें कर लेंगे, बट हम एसएससी स्टेनो के अंदर नहीं करने वाले हैं, तो ये तुम्हारी इच्छा है। बट अगर एक आखिरी ट्राई देके तुम ये कोई भी, है ना, बोलते हैं ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा, बिल्कुल वैसा ही। अब एसएससी स्टेनो 2025 का जो काम है ये पूरा ख़त्म हो चुका है ना। अब जो है वो रिज़ल्ट आप बता देंगे वो, बट एक आखिरी उम्मीद यही है, एक प्रोटेस्ट में भाग लेना। आखिरी उम्मीद सिर्फ यही है, प्रोटेस्ट में भाग लेना। शायद यही कुछ करवा दे, शायद यही री एग्ज़ाम करवा दे, और शायद यही स्टूडेंट का जो ये पैसा लग रहा है, ये 500 रुपये, 1000 रुपये आपका ये सिर्फ क्वेश्चन को आंसर की चैलेंज करने में लग रहा है, शायद ये बच जाए। कुछ भी हो सकता है, चांसेस काफ़ी कम है स्टेनो के स्टैंड में कोई आंसर आने के, बट डूबते हुए को तिनके का सहारा, है ना। यहाँ पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं। इस वीडियो का कंपाइलेशन यही चीज़ जो थी वो मुझे आपको दिखानी थी कि किस तरीके से डिफरेंट स्टूडेंट के साथ सेम वही क्वेश्चन वही आंसर मार्क होके आ रहा है, सेम वही चीज़ें होके आ रही हैं, और ये मल्टीपल के साथ हुआ है। जितना हम कंपाइल कर पाए उतना हम कर पाए, अदरवाइज़ काफ़ी मुश्किल हो जाता है मेल में ये चीज़ें देखना कि स्टूडेंट के साथ अलग अलग क्या हो रहा है ना। आंसर की में रॉन्ग बताना अलग है, बट डिफरेंट स्टूडेंट के साथ सेम आंसर दिखा रहा है जो उन्होंने सेलेक्ट किया भी नहीं था, ये बताना यहाँ से पॉसिबल हो पाया है। यहाँ पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं। बताइएगा आपको इस वीडियो के अंदर एंड तक आते आते क्या महसूस हो रहा है और आपका क्या कहना है, क्या ऐसे स्टेनो के अंदर कुछ ऐसे रिफॉर्म हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। और ये भी बताइएगा कि कल के प्रोटेस्ट में आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं।